आज हम इस वीडियो में उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तानियों को यूके में दरपेश आते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो हर पाकिस्तान स्टूडेंट को फेस होता है वो है होम सिकनेस। यहाँ के सब कुछ नया होता है, फ्रेंड्स, फैमिली और सराउंडिंग की कमी होती है, लेकिन इस फीलिंग को ओवरकम करना मुश्किल नहीं है। अपने घर वालों से वीडियो कॉल्स करना, पाकिस्तानी कम्युनिटी को ढूंढना और लोकल पाकिस्तानी इवेंट्स अटेंड करना, ये सब आपको अपने घर से कनेक्टेड रखेगा। होम सिकनेस के बाद जो हमें दूसरा चैलेंज दरपेश आता है वो है कल्चर एडजस्टमेंट, क्योंकि यूके की लाइफ बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग, उनकी आदतें, सोसाइटी का कल्चर सब कुछ नया होता है। इसको भी ओवरकम करने का एक तरीका है लोकल कल्चर को समझना, यूके में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। आप धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। चलें अब हम ना एक और चैलेंज के बारे में बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है बाकियों की निस्बत, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। क्योंकि यार देखिए, पैसे होंगे तो कुछ काम बनेगा, पैसे नहीं है तो काम नहीं बनेगा। यूके में पढ़ाई जो सी होती है ना, वो काफ़ी महंगी होती है और अक्सर उनको पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होता है। यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स काफ़ी मददगार हो सकती हैं। आप अपने कोर्स के साथ काम कर सकते हैं। बजटिंग सीखना भी ज़रूरी है, कुकिंग घर पे करना और स्टूडेंट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं यूके के अंदर जिसके ऊपर हम फ़ायदा उठा सकते हैं डिस्काउंट के तौर पर। जैसे काफ़ी सारे जैसे कि इल्फर्ड में एक जगह है बड़ी पहलवान बिरयानी, तो वहाँ पर जनाब स्टूडेंट बिरयानी हमें सस्ती में मिल जाती है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट को दरपेश आती हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ पर सेटल हो जाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट में ये हो जाता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि हाँ, एक और बात कि ऑस्टर कार्ड, जिस तरह ऑस्टर कार्ड जो है ना वो 125 पाउंड में बन जाता है। ठीक है ना, ये मेन चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं जो मैं स्टूडेंट ऐसे जो ना इस स्ट्रेस और फिनेंशियल चीज़ों को दूर करता है। इन सब चीज़ों के बाद एक मेजर चैलेंज होता है, वो होता है एकेडमिक प्रेशर। क्योंकि ना यूके की यूनिवर्सिटी में स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है पाकिस्तान की निस्बत। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं, हमें पता है कि भाई यूनिवर्सिटी कितनी स्ट्रिक्ट होती है, सब कुछ ये चीज़ें हमारे पास असाइनमेंट्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो उन असाइनमेंट्स को जनाब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए ये होता है कि भाई ना आपको अपने ही टाइम के अंदर उसको मैनेज करना होता है जो आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी होते हैं, बाजू का असाइनमेंट्स भी होती हैं। असाइनमेंट्स नहीं देंगे तो नंबर कम आएंगे, तो यूनिवर्सिटी बाजू का आपको PSW भी नहीं देती। ठीक है ना, उस लिहाज से अपना टाइम भी मैनेज करें, गोल्स भी सेट करें। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो यूनिवर्सिटी का एक सपोर्ट सर्विस होता है उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें कि यार हमें कुछ टाइम दरकार है, ये हेल्प चाहिए, तो यूनिवर्सिटी आपकी बात ज़रूर सुनती है। देखिए, जब हम सारा कुछ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारा चैलेंज आता है वो है अकोमोडेशन। वीज़ा मिल गया, सब कुछ मिल गया, कैश सेटल हो गया, फीस भी जमा करा दी, रहेंगे कहाँ? जब गाड़ी नहीं है तो रहेंगे कहाँ? तो उसका ये होता है कि यार देखें, यूके की जो रियल स्टेट है ना, वो बहुत ही मुख्तलिफ है हमारे से। ठीक है ना, पाकिस्तान तो है नहीं कि जाओ यार सारा काम कर लो जी, लाहौर चले जाओ जी, ये लो 20,000 जी, हमें घर चाहिए, तो सब कुछ निज़ाम हो जाता है। वहाँ पर तो एड्स भी लगी हुई, तो इनकी एड्स नहीं लगी होती, इनका डिफरेंट तरीका होता है। या तो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप, प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा जो सा होता है, यूनिवर्सिटी की डोम्स भी होते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करती। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, तो आप उनके साथ भी अकोमोडेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो यार मुझे बेहतर लगता है वो ये है कि ग्रुप्स होते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला है, ठीक है ना, कोई जानने वाला है या कुछ है, तो इनके ग्रुप्स फेसबुक पे भी हैं, वो आपको ग्रुप में डाल देते हैं। अगर आपको कोई जानने वाले हैं, उसको भाई सीधी सी बात है, 100 पाउंड तो वो आपका कमरा शेयर जो है ना उसको रख लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 300, 350, 400 तक होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। ये मेन चीज़ होती है, इसको आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे आओगे और एयरपोर्ट पे आपको कोई लेने भी नहीं आएगा। ठीक है, आप बैठे रहोगे, चलो किसी ने ले भी लिया, 2 दिन से ज़्यादा आपको कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि वो एक चीज़ बोझ बन जाती है। क्योंकि ऑलरेडी कमरे में 4-5 लड़के रह रहे होते हैं या 3 रह रहे होते हैं। उस लिहाज से अकोमोडेशन का मसला आप शुरू से ही करके आए। एक और चैलेंज होता है जो हमें फेस करना पड़ता है यहाँ पर आके। उसके बगैर मतलब ये कि ना सर्वाइव करना मेरी नज़र में थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि यार देखो, अगर आप अकेले रहोगे ना, तो उसमें ये है कि आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से फिर आपको डिप्रेशन होगा। क्योंकि वो डिप्रेशन बेयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक न्यू मुल्क में आए हो, न्यू कंट्री में आए हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि हम जब पाकिस्तान में होती हैं तो हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, या फिर हम जनाब यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो सेम चीज़ हमें यहीं अप्लाई करनी है। उसका ये है कि भाई जब आप आए हो, अपने BRP पकड़ो, चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो आप फिर जनाब यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करो। तो यूनिवर्सिटी की तरफ जब मूव करते तो वहाँ आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। जब आपके न्यू फ्रेंड्स बनते तो आपका न्यू सर्कल बनता है, तो उससे आपके रेफरेंस बनते हैं। और रेफरेंस से ये होता है कि भाई आप जनाब एक तो ये कि आपकी स्ट्रेस दूर हुई थी कि यार जनाब मेरे दोस्त भी हैं, चलो मैं उनसे बात कर लूँ। ठीक है ना,
तो आप इस चीज़ के लिए सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आए हो तो पढ़े ना रहो, सर्च करो, बातें करो, हर तरह के लोग मिलेंगे तो आपको पता चलेगा यार मैंने इस मुल्क में किस तरह सर्वाइव करना है। तो ये चीज़ें फिर आपको ना एक थोड़ा सा घर जैसा भी फील कराते हैं। एक तो जो आपके रूममेट्स होते हैं, एक यूनिवर्सिटी फेलोज होते हैं, उन्हीं में से आप आगे जाके निकलते हो, ठीक है, उन्हीं में से आप बातें शातें करके आप आगे जाके निकलते हो, अच्छा यार ये चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने उन चैलेंजेस के बारे में बात की है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके में फेस करते हैं। इन सब चीज़ों का हमने डिस्कशन किया है, सोल्यूशन किया है। तो मेरी नज़र में अगर आप इन सब चीज़ों को प्लान करोगे तो आपकी जर्नी जो इस यूके में स्टार्ट होगी न्यू मुल्क में, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप टाइम मैनेज करते हो, दोस्त बनाते हो, ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। या तो आप बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हो तो हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें ज़रूर, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं और शेयर भी करें। और उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी जो यूके में न्यू आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल। और अपने थॉट्स के बारे में भी बताएं कि यार जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सही है गलत है। काफ़ी सारे लोग यहाँ यूके में रहते हैं, उनको ये चीज़ें वाकई में फील करनी पड़ती हैं, तो ये कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि ये होता है कि भाई ना आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक बेल आइकन होता है, उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जनाब आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। रिमेंबर, चैलेंज होंगे, लेकिन अगर आपके पास राइट माइंडसेट हो तो आप इन चैलेंज को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। कीप गोइंग और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। थैंक यू।